नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में। और मार्केट की चर्चा होगी इसमें, और बहुत सारी इस हफ्ते खबरें थी भाई, और घरेलू खबर भी हैं और विदेश वाली भी हैं। घरेलू खबर में एक खबर लास्ट वीक आई थी, गदर फिल्म, और उसने बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाया। हर दिन उसने 30 से 40 करोड़ रुपए कलेक्शन कमाया। और अगले मंडे को एक और भयानक रिलीज़ होने वाली, दमदार गदर टाइप की रिलीज़, तो उस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। लेकिन इस वक्त के बाज़ार को कैसे समझा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। चीन में कुछ और हो रहा है, अमेरिका में कुछ और हो रहा है, भारत की अलग स्टोरी है। तो इन्हीं के बीच में जो आपके मन के सवाल हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द शो क्या होगा आज के शो में, 4 चीज़ें हम तय करेंगे। एक, हम ये देखेंगे चीन में क्या लीमन जैसा संकट है क्या। अब इसकी डिटेलिंग अभी आगे जब शो में करेंगे तो आपको लगेगा। लीमन मतलब एक 2008-9 के आसपास एक बहुत बड़ा केस हुआ था अमेरिका में। दूसरा, बाजार की हमारी जो चिंता है वो कितनी घनी है। घनी से मतलब होता है कितनी गंभीर है, कितनी इंटेंस है। क्योंकि मार्केट लास्ट वीक भी आप देखिए और इस वीक भी देखिए वहीं पे खड़ा है। 2 कदम चलता है, फिर ऊपर नीचे, और एब्सोल्यूट टर्म में कहीं नहीं जा रहा है। तो उसका कंसर्न क्या है, क्यों उसको डर लग रहा है अमेरिका से या चीन से, क्या है उसका। तीसरा, छोटे मियाँ ने गदर मचा रखी। छोटे मियाँ मतलब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में आज भी आप देखेंगे तो उन्होंने निफ्टी से डबल रिटर्न दिया है, और 24 के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप निफ्टी BSE का इंडेक्स देखें तो अभी भी बहुत दमखम बाकी है इसमें। तो ये गदर की तरह कितने दिन तक और चलेगा। चौथा इशू है जियो फाइनेंशियल्स, जिसका इंतजार हो रहा था, उसकी लिस्टिंग होगी सोमवार को 21 अगस्त को। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको मिले तो क्या करना चाहिए और नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह अभय अग्रवाल जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उम्मीद है कि पिछला वीकेंड आपका धमाकेदार होगा, बहुत सारी फिल्म में देखिए, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो रॉकस्टार कैपिटल के पार्टनर हैं। पंकज जैन जी हमारे साथ हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और एडवांस में इस वीकेंड की शुभकामनाएं आपको। चीन का मामला समझाइए, क्या हो रहा है? लीमन ब्रदर्स टाइप का कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं, लीमन ब्रदर जैसा, मतलब एक ये डर है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा डेट ली हुई है, चाइनीज़ कंपनीज ने, और चाइनीज़ जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बोरोड पैसे पे काम कर रहा है। और उसका रीज़न, उसका हमको दिख रहा है असर भी, क्योंकि जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं बैंकरप्सी अनाउंस कर रही हैं। आज ही एवर ग्रैंड ग्रुप ने अनाउंस किया, सबसे बड़ा ग्रुप है चाइना का। तो अगर इतना बड़ा ग्रुप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है तो एक डर है कि क्या ये पॉइंट करता है कि चाइना में एक क्रेडिट बबल था जो अब बस्ट हो गया है। पर मुझे दूसरी तरफ ये लीमन जैसी सिचुएशन इसलिए नहीं लगती है कि चाइना के पास $1.5 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनके पास एसेट्स नहीं है इसको बैकअप करने के लिए। और अब वो दिख रहा है जिस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ बैंक डंप कर रहे हैं यूएस ट्रेजरीज को। और आपने देखा द यूएस ट्रेजरीज अक्रॉस द बोर्ड 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, 30 साल वाली, सब के प्राइसेस गिरे हैं और यील्ड स्पाइक हुई है। और वो यील्ड इसलिए नहीं स्पाइक हुई है इस बार कि फेड ने कहा है कि हम रेट बढ़ाएंगे। वो इसलिए स्पाइक हुई है कि ग्लोबली चाइना से अगुवाई में सारे जो बैंक्स खरीदते थे, सेंट्रल बैंक्स खरीदते थे US डॉलर ट्रेजरीज, वो ना खरीद रहे हैं, और इस टाइम जो है वो निकाल रहे हैं। और वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को पंप प्राइम करना है, अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है कि हम उसमें पैसा डालें। जैसे आपने देखा होगा, आज चाइना ने अनाउंस किया कि शेंजन मार्केट और हांगकांग मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ड्यूटी, उसको आधा कर देंगे। वो इसलिए चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट में वापस पैसा आए और इंटरेस्ट रेट्स भी काटे। तो चाइना का पूरा फोकस है कि हम अपनी कंट्री का ग्रोथ अब कैसे वापस लेके आएं, और उसके लिए अगर US डॉलर एसेट्स हमको डंप करने पड़े तो हम डंप करेंगे, अब चाहे वो बॉन्ड्स हो या इक्विटी हो या जो भी हो। और अगर ये चाइना करेगा तो सिर्फ चाइना नहीं करेगा, ये बाकी भी जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम US डॉलर ट्रेजरीज होल्ड करें जब चाइना बेच रहा है। तो एक तरह से एक ये बड़ा क्राउडेड ट्रेड हो जाता है। पर अच्छी बात ये भी है कि ये फटाफट हो भी जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों ये पेन चलेगा। तो मुझे आपके जो सवाल पूछा कि लेमन जैसी सिचुएशन तो नहीं है, पर ये चिंता है, पर इन्वेस्टर्स को तकलीफ देगी, क्योंकि चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि अगर वो माल मार्केट में डंप कर रहा है तो उससे
एसेट प्राइसेस पे फर्क जरूर पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स में भी दिखेगा और किसी ना किसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, क्योंकि जो आपके फ्लोज हैं वो कम हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। ओके, चीन में क्या हो रहा है दरअसल? वहाँ पे दो वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जो एक कंट्री गार्डन के नाम से है और दूसरी एवरग्रांड। एवरग्रांड काफ़ी पहले 3-4-5 महीने पहले उसने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया था। डिफ़ॉल्ट कहाँ से, मतलब कि जो उसने बॉन्ड जारी कर रखे हैं उस बॉन्ड को वो ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। दूसरा जो एकदम लेटेस्ट वाला था वो कंट्री गार्डन था। दोनों ने अपने बॉन्ड के इन्वेस्टर्स को ब्याज नहीं दिया तो दिक्कत खड़ी हुई। इसमें एक तीसरी कंपनी जुड़ गई, जैंगजू करके एक फाइनेंशियल कंपनी है, जिसके ट्रस्ट के जरिए जो उसने बॉन्ड इशू कर रखे थे उसने भी बॉन्ड पेमेंट में मिस किया। अब जब ये कहानी पूरी खुली तो और ये निकल के आया कि भाई वहाँ तो जो लोन ग्रोथ है वो 13 साल के लोस पे चली गई है। लोगों का इन्वेस्टमेंट, आम आदमी का इन्वेस्टमेंट सेविंग के बजाय रियल एस्टेट में ज़्यादा चाइना में देखा गया। तो वो एक स्पाइरल बनता गया, एक वाइशियस सर्किल सा बनता दिख रहा। इसलिए लगा कि भाई अमेरिका में क्या, चूंकि रियल एस्टेट वाला केस लीमन वाला भी था, तो क्या वैसी एक सिनेरियो बन रही है क्या, इसलिए ये सवाल था। लेकिन जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि वैसा केस नहीं है, क्योंकि इनके पास बैकअप बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कंसर्न है क्योंकि एसेट प्राइसेस में फर्क पड़ेगा, साथ ही करेंसी मार्केट में बहुत उथल पुथल होगी। हमारा रुपया देखिए 83 पहुंच गया, 83 रुपये कुछ पैसे का $1 हो गया। अभिषेक जी, आपको डर लग रहा है क्या चीन वाली से? चीन की चिंता कितनी घनी? जी डेफिनेटली नीरज जी, मेरे हिसाब से तो ये कंसर्निंग है। देखिए, अभी तक चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लार्जली वो ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी रही है। एंड कुछ सालों से उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट पे तो बहुत ज्यादा फोकस कर दिया रादर देन एक्सपोर्ट्स, व्हिच वाज इन द अर्लियर डिकेड वाज द मोस्ट प्रोमिनेंस। पोस्ट कोविड ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई उनके लिए भी। मार्केट्स बंद हुए फिर खुले, तो एक तरह का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली उस कंट्री में हुआ है। हमने देखा है कि ग्रोथ भी जो है कैसे टेपर डाउन हुई है। अब वो उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस रेट पे उनकी एक हिस्टोरिकल जर्नी रही है। एंड कभी भी कोई भी कंट्री की जो एक इकोनॉमी बढ़ती है तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कि लार्जली जितनी बार भी इश्यूज आए वो यूएस मार्केट से या यूरोपियन मार्केट से आए हैं, और चाइना में जब भी कोई इस तरह की बात उठती थी तो वहां की गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके उसको आगे बढ़ जाती थी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज लार्जली ये गवर्नमेंट ड्रिवन ही कंपनीज होती हैं, बस वो फ्रंट रहती हैं। बाकी बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उनको कहाँ कैसे करना है। सो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही एक्शन हमें देखने को मिलेगा, बट जो क्वांटम है वो छोटा नहीं है, जो इनकी साइज हो चुकी है वो छोटी नहीं है। सो देयरफॉर इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से नेग्लिजिबल है या नहीं होने वाला है, ऐसे सिनेरियो को मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये इवेंट्स है जो अनफोल्ड होंगे, एंड उसी तरह से जो डॉलर के ऊपर जो प्रेशर बनेगा, क्योंकि वो यूएस ट्रेजरी से वैसे ही वो रिडम्पशन मारेंगे, तो एक तरह से जब करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो वो हर जगह पे हर तरह से हर किसी को इम्पैक्ट करता है। ब्याज दरों में भी फिर वो एक इम्पैक्ट दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि एक वॉचफुल होने की डेफिनेटली एक मैटर है। अपने मार्केट्स में इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह का कंसोलिडेशन हमने जो देखा है लास्ट 10 दिन में, वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट में एक बार के लिए ब्रेक लग रहा है, बिकॉज चाइना इज राइट नाउ बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ साइज ऑफ क्लोज टू $19 ट्रिलियन। इस लेवल पे रियल एस्टेट, जो कि उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर रहा है, वहां पे अगर इस तरह की बड़ी कंपनियों में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो, और एक प्रेसिडेंट हम जानते हैं 2007-8 का, तो इसको लाइकली तो नहीं ले सकते हैं। अनफोल्ड कैसे होगा वो एक देखने वाला टाइम है, बट दीज आर अर्ली साइंस एंड आई थिंक सो थोड़ा सा कंसर्निंग है और लोगों को थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए ग्लोबल इवेंट के तौर पे। अच्छा,